Everyone, I hope you all will be fit and fine, and today we will discuss the second part of the lesson, socialism in Europe and the Russian Revolution. Okay, now start. In this video we will discuss the industrial society and the social change. इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उस समय जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफ़ी सारे चेंजिंग लेकर आई थी। नए नए सिटीज़ बनने लगे थे, इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगी थी, रेलवेज़ का काम बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो गया था। लेकिन क्या था, इन सभी में जो वर्कर इन्वॉल्व होते थे उनको क्या था, उनको वेजेस बहुत ही कम दिया जाता था और उनका जो वर्किंग आवर था वो बहुत ज़्यादा होता था। 10 to 12 आवर उनको काम किया जाता था, उनको काम पर लगाया जाता था पर डे। ठीक है, और इस इमेज में आपको दिखाई देता है कि सभी लंदन के जो भी पुअर पीपल हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ठीक, जितनी भी प्रॉपर्टी और इंडस्ट्री थी वो इंडिविजुअल पर्सन्स से बिलोंग करती थी, मतलब उनके जो मालिक होते थे वो इंडिविजुअल पर्सन होते थे। मोस्टली जो रेडिकल ऑनर होते थे, मोस्टली जो रेडिकल सोसाइटी से बिलोंग करते थे वही उनके ऑनर होते थे, वही उनको एम्प्लॉयमेंट देते थे। ठीक है ना, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया, इन सब के बारे में यही वर्कर जो कंडीशन था, इन सभी कंट्रीज़ में ऐसा ही था कि जो वर्कर थी उनके जो हालात थे बहुत ख़राब थे, उनको बहुत ही कम सैलरी पेड किया जाता था और उनसे काम ज़्यादा लिया जाता था। 1815 के बाद जोसेफ मैज़नी, जिन्होंने इटली का एकीकरण करने में अपना अहम भूमिका निभाया था, उन्होंने क्या किया था कि जो मोनार्ची गवर्नमेंट है उसको गिरा दिया। लोगों के साथ मिलकर उसके वो अगेंस्ट खड़े हो गए थे, ठीक है ना, और उसको गिरा दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम, द कमिंग ऑफ द सोशलिज्म इन यूरोप। जो सोशलिज्म है वो पूरे यूरोप में कैसे आया, यूरोप में सोशलिज्म कैसे फैला, यूरोप में हाई स्पीड में कैसे फैला, क्या रीज़न थे। क्योंकि सभी लोग क्या थे, सोसाइटी में चेंज चाहते थे। सोसाइटी में जैसे जैसे बुराई आती है तो लोग उसके खिलाफ़ होने लगते हैं। तो ऐसे ही जो भी सोसाइटी से जो, और सोसाइटी में सबसे ज़्यादा हानि किसको होती थी, जो पुअर लोग होते थे, जो गरीब लोग होते थे। ठीक है ना, उन्हीं के हितों को क्या किया जाता था, नष्ट किया जाता था, उन्हीं के हितों के खिलाफ लोग थे। तो सोशलिस्ट क्या चाहते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म कर दिया जाए। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होगी तो सभी के पास इक्वल होगा। ठीक है ना, इल रीजन मानते थे, मतलब वो क्या करते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको सभी मतलब इक्वल डिवाइड कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। किसी के पास ना तो ज़्यादा धन हो ना किसी के पास कम हो, ठीक है, सभी इक्वल हो। फैक्ट्री ओनर अपना बेनिफिट देखते थे उस टाइम पर, वो क्या करते थे, सिर्फ अपना बेनिफिट। ये तो पता है कि फैक्ट्री में अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसके लिए कौन है जिम्मेवार, वर्कर होते हैं। लेकिन वर्कर की कंडीशन पर वो कोई ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, जो फैक्ट्री ओनर होते थे सिर्फ अपना ही बेनिफिट देखते थे। फिर कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ के बारे में बताया गया है आगे। रॉबर्ट ओवन के आइडियाज़ कैसे थे, उन्होंने वर्कर्स के लिए क्या किया, कार्ल मार्क्स ने क्या किया। कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री के ओनर जो थे, है ना, उनको पूरा बेनिफिट वही लेते थे जो कैपिटलिस्ट, तो वे प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाना चाहते थे। कार्ल मार्क्स क्या चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाए, वर्कर जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं तो उनको उनका इक्वल पार्ट दिया जाना चाहिए। ये कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ थे जो उन्होंने सोसाइटी में फैलाए और बहुत सारे लोग उनको फॉलो, हज़ारों की संख्या में लोग उनको फॉलो भी करने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। जो सोशलिज्म आइडियाज़ था उसको कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहे थे। 1870 में जो ये आइडियाज़, जो सोशलिस्ट आइडियाज़ थे यूरोप में बहुत ही स्प्रेड हुआ, बहुत ही मतलब जल्दी स्प्रेड हुआ। इंटरनेशनल बॉडी, इंग्लैंड, जर्मनी के जो ऑनर थे एसोसिएशन बनाने लगे। फिर उन्होंने उसके अगेंस्ट, जो वर्कर थे उन्होंने उसके अगेंस्ट फ़ाइट किया, है ना। वर्किंग कंडीशन बहुत ही अच्छा नहीं था वहाँ के वर्कर का, उनका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। उनकी बहुत सारी डिमांड थी कि हमारा जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छा हो, लाइफ स्टाइल बेटर हो, है ना, वर्किंग आवर में रिडक्शन किया जाए, ये सब डिमांड थी उनकी। और जर्मनी में क्या था, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ठीक है, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसका फॉर्मेशन किया गया।
और उसको वहाँ बाई चांस पार्लियामेंट में सीट भी मिल गई। लेकिन फिर भी 1914 तक सोशलिस्ट जो थे यूरोप में पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाए थे, ठीक है ना, पूरी तरह से अपना एक फाउंडेशन फॉर्मेशन नहीं कर पाए थे। इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक हमने डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।